वो वीर्य का उफान होता है, ना कि वो ब्रह्मचर्य नष्ट माना जाता है। अगर कोई क्रिया के द्वारा नष्ट कर रहे हो तब तो फिर आपको रोकना ही होगा। और उस स्वाभाविक स्थिति के लिए जैसे 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, नहाने के समय उदर में ज्यादा ठंडा पानी ऐसे डाले, कुछ देर प्राणायाम व्यायाम करे, सात्विक आहार करे, गंदी बातें न सुने न देखे न। मुझे लगता है ब्रह्मचर्य बच्चा पक्का हो जाए। जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगोपांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको भी, आग अलग आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे अपने आप। कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श, भावना ही नष्ट करती। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ। जितना आवश्यक है भोजन उतने आवश्यक है व्यायाम। 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। महीने 2 महीने 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी। वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा और घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाता है। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2 3-3 बार रोज, अब क्या होगा उनका? हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी। कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया। 21 बार क्षत्रियों को, विश्व के क्षत्रियों को, उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। शास्त्राबाहु अर्जुन के सामने कोई खड़ा होने का अधिकार नहीं रखता था। युद्ध की बात जान, ऐसे काट के फेंक दिया फरसे से परशुराम जी। अगर अभी संयम से चलो, अभी उठ जाओ। न संयम है, न नियम है, न धर्म है, न भजन है, बस वही व्यभिचार, वही खान पान गंदा, वही सोच गंदी, तो वो फिर निकलते चले जा रहे। उनके जो दैवी संपदा है वो सब निकलती चली जा रही, आसुरी संपदा बढ़ती चली जा रही। देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, शौच जाइए,
फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए और फिर अपने काम में चले जाइए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहेगा। ब्रह्मचर्य हानि से सबसे बड़ी हानि होती है, वो स्मृति पे फर्क डालता है, शरीर में प्रमाद पैदा करता है, आलस्य, सोने का मन करता है, कमर, घुटने, इनमें दर्द शुरू हो जाता है, बहुत खाने की प्रवृत्ति या बिल्कुल न खाने की प्रवृत्ति, मतलब जीवन को बर्बाद करने के लिए भी पूरा है। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे, अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा, देखो कुछ दिन बाद देख लेना। गजब की बात है, कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता, और तुम एकांत में वही देख रहे हो मलमूत्र के द्वारा। और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो तुम? सोच लघु शंका के ही स्थान तो है, कौन सी बहुत बड़ी बात है? उन्हीं से पैदा हुए हो, उसी द्वार से पैदा हुए हो और उसी में देखकर विकार युक्त होकर फिर वही मरना चाहते हो, दुर्गति को प्राप्त होना चाहते हो। इसी बात से दुर्दशा हो गई। गंदे बच्चे, गंदा दृश्य, गंदा चिंतन, गंदी क्रियाएं नष्ट हो। जो भोगी पुरुष होता पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है, एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है पार्वती, और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय, वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके वो मेन पावर, बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो। तो आज ट्रैक्टर से जोती है, कोई मेहनत तो लग रही है। तो ये शरीर का हम लोग बहुत बुरी तरह से पतन कर रहे हैं। बड़ा कीमती शरीर है, हाँ, इसमें बहुत चेतना की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा और घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। कमंडल हाथ में चढ़ ब्रह्माकार वृत्ति चले जा रहे, कब आहार मिलेगा, कब विश्राम, कोई मतलब नहीं यार, भगवदाकार वृत्ति। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। जैसे दाद होती है, उसे खुजलाओ तो अच्छा लगता है पर बाद में फबद जाती है, बस दाद जैसा सुख मिलता है उसको खुजलाने का, और उसी को सुख समझता है। अभी अज्ञानी है, जानता है नहीं, वो वीरपात जैसी भयानक मतलब वृत्ति उत्पन्न हो गई, अब उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं, तो अब वो उसे खिलवाड़ समझता है। ऐसे से बच्चे मिले जो दिन में 8 बार हस्तमैथुन करते हैं, और उन्होंने ऐसा सर्वनाश कर लिया। आप न सुधरना चाहो तो चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, आपको नहीं सुधार सकते, आपके सुधरने पर है। आपने खुद अपना नाश कर लिया। अभ्यास एक ऐसी चीज होती है कि बहुत अच्छी भी होती है, बहुत बुरी भी होती है। अब जैसे जिनको ऐसा अभ्यास हो गया, वो कसम खा ले तो भी नहीं रुक सकते, क्योंकि उनके हाथ वहीं पहुंच जाएंगे, वैसी चेष्टा करेंगे, फिर बाद में उनको रोना आएगा, फिर वो कसम खाएंगे, फिर वो हार जाएंगे, पर उनके जबरदस्ती वो क्रिया करा लेगा। अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज होती है। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे, चरित्र पवित्र, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, ऐसे जैसे उल्टा नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते, एक घूसे में हजारों को। बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता।
गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी, आप उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधी करके। ऐसे 48 मिनट बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करें, आहार शुद्ध रखे, तो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता होता है। जो ब्रह्मचारी है उसका ऊर्ध्वगामी वीर हो जाता है। शयन करते समय बड़ा खतरा है। शयन के समय हमारी इंद्रियां और मन बहुत चंचल होता है। उस समय अगर ब्रह्मचारी भगवत चिंतन करते हुए, उसको नींद से मतलब नहीं है, तन्मयता धारण करते हुए नींद में चला गया तो बच जाएगा। अगर कहीं उस समय वो छूट दे दी, पास में मोबाइल है, तो कभी ब्रह्मचर्य थोड़ा 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कोई भी सर्दी, गर्मी, बरसात, मान, अपमान, दुख, सुख छू नहीं पाता। हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी के अंदर होती है। 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे शांत, तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वता में। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य, श्रवण, संभोग, इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। तो सच्चा ब्रह्मचर्य है हर इंद्रिय का। वाणी का ब्रह्मचर्य व्यर्थ का बकवास नहीं, भगवत चिंतन, हितकर मधुकर वाणी। नेत्रेंद्रिय का ब्रह्मचर्य सब में भगवत भाव देखना, कहीं कोई काम आदि की चेष्टा को ना देखना। श्रवणेंद्रिय का भगवत चर्चा सुनना, शास्त्र चर्चा सुनना, व्यर्थ की बातें ना सुनना। ऐसे हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य हो जाएगा, तो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में ही स्थित महापुरुष। एक एक इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे, तब आपका वीर संयम होगा। ध्यान रखना, आप नेत्रेंद्रिय से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्रिय से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्रिय से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचार्य में। अगर ब्रह्मचर्य है तो बड़े से बड़े दुख में भी आप अपनी दिनचर्या नहीं रोकेंगे। आपके अंदर पावर रहेगा। खान पान वाला पावर अलग है, वो तो चर्बी बढ़ाएगा। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावरफुल, ब्रह्मचर्य संकल्प पावरफुल, ब्रह्मचर्य सर्दी, गर्मी, बरसात, पीड़ा, इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। कि जैसे जिस लकड़ी में घुन लग जाए तो लकड़ी केवल ऊपर दिखाई देगी, बका पोली हो जाती है, उसमें कोई दम नहीं रहेगा। ऐसे वो बालक, वो जवान, वो पुरुष या स्त्री हो जाता है जो हस्त क्रिया करता है, बिल्कुल खोखला हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी घातक बात यह है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाएगा। संतानोत्पत्ति की क्षमता का नाश हो जाता है। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी, न यति मिलेगा। ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रहेगी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है।
एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। अब महाकुआ साबुन लगा के ब्रह्मचारी, रजोगुण चढ़ेगा, काम भावना जागृत होगी, त्वचा स्वयं साफ रहेगी यदि आप तेल मालिश नहीं करते। तेल की जरूरत क्या है? ब्रह्मचर्य तो तेल की जरूरत है। सर्दी अब शुरू नहीं हुई हो, गीजर से स्नान करो, साधना हो। अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं। वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन, बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं हो। अब बोलो सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है ऐसे सदगृहस्थ। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है, कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा दैया रे भाग गया। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। डरो मत, घबराओ मत, गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। ये ऐसा खेल नहीं है कि आप निराश हो जाएं, आप परास्त हो जाएं। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है, गिर गए हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ फिर कल से, ये क्या है, ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। इस पर इसलिए हमारा हृदय जल जाता है। आप लोग क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ? खिलवाड़ कर रहे हो। जब तुम ऐसे हो कि पानी ग्रहण करोगे तो तुम्हें प्रीति होगी अपने पति से, तुम्हें प्रीति होगी अपनी पत्नी से, तुम्हारा भाव बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। पूरी गृहस्थी चौपट, पूरा हमारा जीवन चौपट हो जाएगा। अगर कदम रख दिया है वैराग्य के मार्ग में तो चाहे धज्जियां उड़ जाए, आग लगा दी जाए पूरे शरीर में, मैं जलना पसंद करूंगा, परमार्थ भ्रष्ट होना नहीं। ये स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो। तुम्हारी स्वीकृति में दम है। तुम अगर स्वीकृति अगर हृदय में बैठा लो कि स्वयं भगवान आवे और मुझे विशेष सेवन की आज्ञा करें, तो मैं उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। आप विजय को प्राप्त होंगे, आप कोई परास्त नहीं कर पाएगा। जहां लग रहा है कि यहां गिर सकते हैं, वहां संयोग ही न बैठने दें, दूरी बना के रखे। पक्का समझो, कभी ऐसा संयोग बन रहा हो, भाग पड़ो कमजोर बन के, बलवान बन के, वहां बैठना नहीं। बैठ गए तो गए, देर नहीं लगती, ये बहुत बलवान है। और अगर कमजोर बन के भाग गए तो बच गए। इसमें भागना ही है, उससे लड़ नहीं सकता कोई। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी और आप व्यायाम करके दिखा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य क्षीण करता हूं लेकिन बलवान हूं, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। वो आपका मोटा हो जाना बलवान नहीं है, आपके सुंदर सुंदर मांसपेशियां निकल आना वो बल नहीं है। आप शक्ति, बलवान वो है जो आए हुए आंतरिक वेगों को सह जाए। आए हुए आंतरिक वेग को जो सह गया वही बलवान है। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। 30 मिनट कम से कम, दंड है, बैठक है, और भी आसन है योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो भी आप सीख पाए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है? ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। वीर ही अमृत है, वीर त्याग ही मृत्यु है, इतना समझ। ऐसे ऐसे साधक है कि 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष नहीं हुआ, 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। ऐसे भी उपासक है हमारे पास है, अपने पास है।
10 वर्ष हो गए स्वप्न दोषी नहीं हुआ। तो क्या है, उन्होंने संयम किया, वीर जो है स्थगित हो गया, परिपक्व हो गया, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगता है। सोचो अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीरनाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा कि हमें संयम से रहना है। अपने लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए सावधान। ये जो ब्रह्मचर्य का नाश करते रहते हैं ना, उनकी मेधा शक्ति क्षीण हो जाती है, उनकी स्मृति शक्ति क्षीण हो जाती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, दिमाग में ज्यादा मतलब बल लगाने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। अगर बार बार कोई प्रश्न उत्तर करे तो एकदम, तो इसलिए बहुत थोड़ा सावधान। कोई गर्व न करे महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो, वो शिव हैं, वो शिव हैं, उनकी समाधि भंग कर सकता है, तो जीव हो। ब्रह्मचर्य का एक बहुत बड़ा प्रताप होता है, तो एकदम हर नस नाड़ी में एक अव्यक्त तेज रहता है, अव्यक्त उत्साह रहता है, ओज रहता है। कोई भी कार्य, जैसे कि परिक्रमा चला जाए, हाँ ये थोड़ी आगे हम किडनी फेलियर है, पर हमारा उत्साह इतना जोर का रहता है कि किसी कार्य में निगेटिव सोच है ही नहीं, पॉजिटिव तो हम आनंदित रहते। अब जैसे ये तो फेल हो गया तो हम पॉजिटिव हो, भगवान कोई ना कोई रास्ता तो रखे होंगे ना। अब हम चिंतित नहीं हो गए अब क्या होगा, हाय क्या, वही होगा तो मंगल विधान। सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। ये अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपको भोजन में पानी की आवश्यकता लगती है तो आप आधा घंटे पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, भोजन के आधा घंटा पहले, और भोजन के समय बिल्कुल मत पीजिए, और भोजन के आधा घंटा 1 घंटा बाद आप तक के पानी पी लीजिए, उतना जितना श्वास और भजन करने में परेशानी न पड़े। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए।